हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? जितने भी अपने यूपी के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूपी सीटेट जो एग्जाम दिया है यूजी 2025 के लिए, उनके लिए अब आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो अपने होने वाला है कंप्लीट अपन बात करेंगे कितनी क्या नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी अपने यूपी के अंदर होने वाली है, कितनी क्या कॉलेज है उन यूनिवर्सिटी के अंदर, उस हिसाब में कब आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा। ठीक है, उनकी सबकी कंप्लीट अपन यहाँ पर आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो यदि पसंद आता है तो लास्ट में आप लाइक जरूर कर दीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए तो उनको भी इस चीज का अपडेट लगे कि क्योंकि आपको 4 साल इस डिग्री में भी बिताना है। ठीक है, तो आप ऐसा कोई स्टेप न लें कि सर हम हमारी गलती से हमारी काउंसलिंग में कुछ आप इधर उधर की कॉलेज न फिल कर दिए। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन जो मोटो है ये है कि मेरे जो जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं उनको मैं सही यहाँ पर गाइडेंस कर सकूं, उनको सही तरीके से समझा सकूं ताकि काउंसलिंग में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करे। ठीक है, तो अपन कंप्लीट यहाँ पर बिल्कुल देखेंगे कितनी क्या नंबर ऑफ सीट है, कितनी क्या पेड सीटें हैं, कितनी क्या आपकी गवर्नमेंट सीटें भी यहाँ पर रहने वाली है, और कितनी क्या नंबर ऑफ सीट एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, सबकी कंप्लीट अपन यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। और भी टाइम टू टाइम आपके लिए मैं रेगुलर यहाँ पर वीडियो लेकर आता रहूंगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो उसके बाद आप लोग जुड़िए, लेकिन पहले आप कंप्लीट वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपना टॉपिक के ऊपर ही, देखते हैं कौन कौन सी अपनी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें आपका एग्जाम, जैसा कि अपना शेड्यूल के अंदर अपने ऑफिशियल अपडेट है, ये 23 जून मतलब 23 जून को यहाँ पर आपके लिए अपडेट मतलब आएगी। ठीक है, तो ये 23 जून है, लेकिन इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि आपको एडमिट कार्ड का मैंने यहाँ अपडेट दिया था, एडमिट कार्ड का अपडेट दिया था, लेकिन एडमिट कार्ड का मैंने यहाँ से आप देख के मतलब अपना जो ऑफिशियल साइट था, लेकिन वहाँ पर उससे उससे 2 दिन लेट अपना अपना एडमिट कार्ड आया था। तो हो सकता है यहाँ पर 1 से 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जहां तक माना जा रहा है 23 से 25 के बीच में आपका रिजल्ट यहाँ पर जरूर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जो भी वेटनरी के जो स्टूडेंट है, उससे तो मैं एनिमल हस्बेंड्री के जो स्टूडेंट है उनकी जो काउंसलिंग होने वाली है यहाँ से, ये स्टार्ट हो जाएगी 27 जून से 28 जून के बीच का टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, और भी अपन कंप्लीट काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहने वाली है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे, उसका वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा आपके लिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, आपको लास्ट तक मैं काउंसलिंग तक अपडेट देता रहूंगा बिल्कुल यहाँ पर। उसके साथ में जो वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री को छोड़ के जितने भी अपने बीएससी के, हॉर्टिकल्चर के, फॉरेस्ट्री, फिशरीज जितनी भी है, कम्युनिटी साइंस, उनकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो होगी 21 से लेकर के थर्ड मतलब 21 से लेकर 23 अगस्त मतलब जुलाई तक। और कंप्लीट अपन बात करेंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अभी बना लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास कंप्लीट टाइम है आपका। ये जून का टाइम, जून के बाद बता रहे तो अभी आपके पास कंप्लीट यहाँ पर टाइम होने वाला है, जुलाई से आपकी हो रही स्टार्ट हो रही है। लेकिन अपने जो वेटनरी वाले स्टूडेंट है उनके लिए टाइम नहीं है, तो उनके लिए मैं जल्दी 1-2 दिन में ही जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है वो आप जल्दी बना लीजिए, तो ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम में इधर उधर भगना नहीं पड़े। ठीक है, तो ये अपनी बात होगी अपना रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, और उसके बाद अपन नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी रिजल्ट के बाद अपनी कि कौन कौन सी अपनी कितनी क्या कॉलेज है। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अपनी जो इंपॉर्टेंट जो जितनी भी अपनी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसमें अपनी जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी अपने चंद्रशेखर आजाद जो कृषि यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल दिए गए हैं। ठीक है, ये सब कॉन्टैक्ट डिटेल आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अपने नोट कर सकते हो, क्योंकि आपको काउंसलिंग वगैरह में कुछ दिक्कत होती है। तो ठीक है, तो जब अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है, अपनी जो यूपी जो कैट डॉट नेट की है, और इसके साथ में हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। आपको कुछ प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग में, अपनी पैसे वगैरह रिफंड वगैरह से रिलेटेड कुछ अपडेट वगैरह लेना होता है, तो उसके लिए आपके सब यहाँ पर आपकी अपडेट दी गई है। उसके साथ में बांदा यूनिवर्सिटी की है, उसके साथ में अयोध्या यूनिवर्सिटी की है, उसके साथ में अपना मेरठ यूनिवर्सिटी के साथ में कुशीनगर वाली यूनिवर्सिटी अपनी जो टेक्नोलॉजी वाली, उसके इन सबके नंबर यहाँ पर आपके लिए दिए गए, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए इनको एक बार। ठीक है, सबको वीडियो पॉज करके। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर अपनी जो यूनिवर्सिटी वाइज है। ठीक है, 5 यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर 4 यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर सीटें भी यहाँ पर होने वाली है, जिसके अंदर अपन बात करें फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी अपनी जो है चंद्रशेखर आजाद, जो इस बार अपनी यही अपना पूरा कंडक्ट करवा रही है अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड अपने एग्जाम वगैरह सब जो कंडक्ट करा रही है, कौन सी अपनी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी अपनी करवा रही है। ठीक है, इसको अपनी 2022 के अंदर बी प्लस रेटिंग भी दी गई थी, अपनी जो अपनी रेटिंग जो निकाली जाती है अपनी एनआईआरएफ की तरह से, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जो फ्रेम अपनी वो रैंकिंग यहाँ पर डिसाइड करती है। 2022 में इसको बी प्लस पॉजिटिव रैंकिंग दी गई थी अपनी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी जो अपनी कानपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके अंदर अब इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर भी है ना आपके नो कॉलेज आती है। ठीक है, ये बिल्कुल देखना है अच्छे से, नो कॉलेज आपके पास आती है, क्योंकि आपको काउंसलिंग में जब कॉलेज फिल करनी है तो उस हिसाब से फिल करना है। मैं आपके लिए वो भी वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे आप अपनी 4 साल बहुत आसानी से बढ़िया तरीके से आप कौन-सी कॉलेज में निकाल सकते हो, कौन-कौन सी प्रॉब्लम आपको यूजी के टाइम फेस करनी पड़ेंगी, तो वो चीज़ें आपको नहीं करना पड़े। तो सब जितना भी एक्सपीरियंस हमने फ़ील किया है, ज जो हमने प्रॉब्लम फेस की है, वो मैं नहीं चाहता
कि हमारे अपने जो प्यारे व्यूअर्स अपने स्टूडेंट हैं वो भी उस चीज़ को फ़ील करें, ठीक है? तो उसकी भी अपन कंप्लीट वीडियो लेकर आएँगे जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है? अभी तो आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बता दिया कि आपको फ्री हो, आप फ्री होके क्या-क्या चीज़ें देख सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? तो कॉलेज अपनी आर्ट अपनी वो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज अपनी जो मेन कैंपस है कानपुर वाला, जिसमें एग्रीकल्चर कॉलेज जो है लखीमपुर खीरी की है। जी, में हरदोई की अपनी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, तो तीनों ये कॉलेज किसकी है? एग्रीकल्चर की कॉलेज रहने वाली है, ठीक है? उसके साथ में अपनी बात करते हैं कम्युनिटी साइंस की अपनी कॉलेज एक, उसके साथ में कानपुर के अंदर फॉरेस्ट्री की कॉलेज है, उसमें हॉर्टिकल्चर की कॉलेज है, उसके साथ में अपनी जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज एग्रीकल्चर की मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की इटावा के अंदर है, ठीक है? उसी साथ में डेयरी टेक्नोलॉजी इटावा के अंदर है, उसके साथ में इटावा की यूनिवर्सिटी अपनी है कॉलेज ऑफ फिशरीज, फिशरीज अपनी फिशरी की है, ये भी किसके अंदर है? इटावा के अंदर यूनिवर्सिटी है, ठीक है? ये सॉरी कॉलेज है, ये अपनी सब किसके अंदर आती है? आजाद ये अपनी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये आती है, ठीक है? ये अपने इतना क्लियर हो आपको, एक यूनिवर्सिटी जिसके अंदर 9 कॉलेज अपनी बात कर ली, कौन-कौन सी कॉलेज आप वीडियो में देख भी सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है? नेक्स्ट जो कॉलेज आती है अपनी आती है बांदा, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बांदा के अंदर अपनी यूपी के अंदर ये कॉलेज रहने वाली है, यूनिवर्सिटी रहने वाली है। इसके अंदर जो कॉलेज आती हैं दोस्तों, इसके अंदर कॉलेज आती हैं 6 कॉलेज आती हैं, ठीक है? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। तो ये कितनी कॉलेज अपनी 6 कॉलेज यहाँ पर रहने वाली है। इसके अंदर अपनी बांदा के अंदर ये वहीं पर स्थित है, इनका अलग से कोई अलग कॉलेज नहीं है, इसलिए इसका यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, ठीक है? उसके बाद आती है अपनी आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, जो अपनी कुमारगंज वाली जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है? कुमारगंज मतलब जो अयोध्या के अंदर अपनी ये यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर जो आती है 8 कॉलेज आती हैं, ठीक है? इसका मेन कैंपस सबकी बात कर लें, मेन कैंपस अयोध्या के अंदर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का है कुमारगंज के अंदर। उसके बाद में इसकी बात करते हैं आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ के अंदर भी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की है। उसके साथ में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गोंडा के अंदर भी इसके 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है? उसी के साथ में नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस कुमारगंज के अंदर अयोध्या के अंदर जो मेन कैंपस के अंदर ये अपनी कम्युनिटी साइंस की यहाँ पे कॉलेज रहने वाली है, ठीक है? उसके बाद बात करें नेक्स्ट कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की बात हो गई। उसके बाद वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कुमारगंज के अंदर अयोध्या के अंदर मेन कैंपस के अंदर है। उसके बाद में वो जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो कॉलेज है ये अम्बेडकर नगर अपने यहाँ पर रहने वाली है। उसके साथ में जो हॉर्टिकल्चर की है ये भी मेन कैंपस के अंदर है। उसके बाद कॉलेज ऑफ फिशरीज जो होती है कुमारगंज ये भी है, ठीक है? मतलब यहाँ पर फिशरीज की, हॉर्टिकल्चर की, एनिमल हस्बेंड्री की, कम्युनिटी साइंस की, सब किसके अंदर कुमारगंज के हैं। और उसी साथ में 3 कॉलेज यहाँ पर एग्रीकल्चर की रहने वाली। एक कॉलेज अपनी जो मेन कैंपस ही है अयोध्या का उसके अंदर है। उसके अलावा 2 यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल रही होगी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आजमगढ़, उसी साथ में गोंडा के अंदर, ठीक है? ये 2 अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। तो आप जहाँ भी आस-पास का आपके एरिया पड़ते हैं तो उस हिसाब से आप यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बारे में कंप्लीट अपन प्रोसेस बात कर लेंगे, ठीक है? थर्ड यूनिवर्सिटी के बाद अपनी फोर्थ यूनिवर्सिटी आती है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर, अपनी मेरठ यूपी के अंदर ये यूनिवर्सिटी रहने वाली है। इसके अंदर 7 यूनिवर्सिटी आती हैं, सब एक-एक यूनिवर्सिटी है, सब मेन कैंपस में यहाँ पर यूनिवर्सिटी रहने वाली है, जो देख सकते हो आप। इसके अंदर एक कॉलेज एग्रीकल्चर की है, एक बायोटेक्नोलॉजी की है, उसके साथ में एक कॉलेज है अपनी वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री की, एक हॉर्टिकल्चर की, उसके साथ में पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग की अलग से यहाँ पर कॉलेज दी गई है, अपनी हॉर्टिकल्चर की कॉलेज होने वाली है वो, ठीक है? साथ में अपनी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर दी गई है, उसके साथ में कॉलेज ऑफ शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या अलग से अपनी कॉलेज यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर सीटें आपकी बात भी करेंगे, इसके अंदर अलग से सीटें भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है? अपने यूजी वालों के लिए भी। तो कंप्लीट वीडियो देखो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अपनी ओनली एक मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर रहने वाली है, अपनी की कहाँ पर ये अपनी जो कुशीनगर के अंदर यहाँ पर यूपी के अंदर रहने वाली है। तो इसके अंदर जितने भी अपनी मैथ वाले जो स्टूडेंट है वो इसके अंदर जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो कुशीनगर इसके अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अपना यूपी के अंदर, ठीक है? ये महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी की बात हो गई, ठीक है? अपन बात करते हैं अब इसके अंदर स्कॉलरशिप को लेकर के कुछ अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो स्कॉलरशिप अपने जो यूपी के स्टूडेंट है उनकी बात कर लेते हैं, बाकी तो 3 जो स्कॉलरशिप है ये अपनी जो स्टूडेंट है पीएचडी वगैरह के वालों के लिए, स्टूडेंटों के लिए रहने वाली है। अपनी जो होगी इसमें यूपी मंडी प्रसिद्ध स्कॉलरशिप नाम करके है, और यूजी पीजी पीएचडी सभी स्टूडेंटों के लिए यूपी का स्टूडेंट होना जरूरी है, ठीक है? जिनमें अपने जो किसके लिए है, जो फार्मर जो स्टूडेंट है जिनके जो फादर्स हो पेरेंट्स हैं वो लघु सीमांत फार्मर में आते हैं, उनके लिए यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है? बीएससी लेवल मेरिट के ऊपर ये अपने को दी जाएगी, ठीक है? यूजी एंड पीजी के स्टूडेंटों के लिए पर मंथ 3000 रुपए यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है, पीएचडी के लिए 6 मंथ। तो ये अपनी आप देख लेना कि आप लघु सीमांत फार्मर जो अपनी कैटेगरी में आते हो क्या, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर देना। आप जैसे यूनिवर्सिटी ले लो तो उस टाइम आप मेरिट से आपका लेवल पे यहाँ पर बीएससी लेवल मेरिट आएगी, उसके ऊपर आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है? उसके बाद यूजी गवर्नमेंट की बात करें, ये यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है अपनी
ठीक है, देश मोटर स्कॉलरशिप के नाम से आती है। ये मिलती है ड्यू टू स्टूडेंट हुज़ इनकम बिलो, मतलब जिनके पेरेंट्स की जो इनकम होती है वो आरएस 2 लाख से कम होती है, पर ईयर होती है, उनको मिलती है, जिसके अंदर हॉस्टल के लिए 1200 पर मंथ आपको मिलता है। उसके बाद में डे स्कॉलर में जो हॉस्टल में नहीं रहेगा, उनको ₹550 पर मंथ यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो किसी भी आप एक ये तो सबको मिलने वाली है। ये जो है जिसके भी 2 लाख रुपए से कम है, सबको मिलने वाली है। ये मेरिट लिस्ट से आपको मिलने वाली है, ठीक है? तो स्कॉलरशिप अगर नहीं, इम्पोर्टेंट बात थी, इसलिए अपने पहले यहाँ पर कर ली, ठीक है? अब चलते हैं अपन सीट के ऊपर कि अपनी सर क्या-क्या कितनी क्या सीटें वगैरह रहने वाली है, उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? ये अपनी एग्रीकल्चर की सीटें कितनी है, हॉर्टिकल्चर की सीटें कितनी है, अपनी किसी स्टूडेंट की यदि कम रैंक है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद रिजर्वेशन की एक बार देख लो, कितनी नंबर ऑफ सीट, जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट होंगी ना, उसमें से 21% सीटें, जैसे 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से 21 सीटें किसकी होंगी? अपनी एससी की, और 2% मतलब एसटी की होंगी, मतलब 100 में से कितनी 2%, 2 सीटें किसकी हो गई? अपनी अपनी की नाम है एसटी वालों की, उसके बाद ओबीसी की 27% और अनरिजर्व मतलब जनरल की यहाँ पर 40 और ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें हो जाएँगी। उसके उसके अदर आपको जो बात इम्पोर्टेंट अपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। जितनी भी अपनी कोई संग्राम सेनानी है कि जो बच्चे वगैरह हैं, जिसका आपको पेरेंट्स जो हैं, यदि सेना वगैरह में थे और वीर गति को प्राप्त हो गए, उनको 2% अलग से यहाँ पर सीट का रिजर्वेशन रखा गया है। साथ में ये 1% यहाँ पर जिनके प्रेजेंट टाइम में जिनके जो सैन्य के अंदर कर्मचारी जो पुत्री है, उनके साथ में जो अपने जो दिव्यांगजन होते हैं, उनके 5% यहाँ पर रखे गए। उसी के साथ में ये इम्पोर्टेंट और देख लो, जो भी यूनिवर्सिटी में कानपुर, मेरठ, अयोध्या, बांदा एंड काशीनगर यूनिवर्सिटी में जो मतलब कर्मचारी, नियमित कर्मचारी है, उन स्टूडेंटों को जो मतलब वेटरनरी या एनिमल हस्बेंड्री करना चाहते हैं, उनको 10% यहाँ पर अलग से सीटों का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। मतलब उसके साथ में 2.5% दिया गया है, अलग से अपनी मेरठ और कानपुर के जो नियमित कर्मचारी हैं, उनके लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? जितने भी आपको आपके जो पेरेंट्स वगैरह, मम्मी-पापा वगैरह जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर अलग से आरक्षण नियमित रखा गया है, ठीक है? इतना आपको क्लियर हुआ? अपन चलते हैं, अपन ये अब नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं टॉपिक की, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करता हूँ, क्योंकि बड़ा इतना टॉपिक है, तो आपके लिए मैं शॉर्ट करके यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है? अब बात कर लेते हैं अपनी सीट की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो सीट की बातें करते हैं, तो सबसे पहले बात बता दूँ आपको, सीट जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीटें जो है, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ सीटें दोस्तों यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है यहाँ पर, कितनी रहने वाली है वो आपके लिए, तो देख लेते हैं अपन। तो टोटल नंबर ऑफ सीटें यहाँ पर एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, उन एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए सीटें जो हैं, वो है यहाँ पर आपके पास 829 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। इसके अंदर कंप्लीट सीटें आ गई, ठीक है? 829 में से जो नॉर्मल होगी, मतलब जो गवर्नमेंट सीट है, वो यहाँ पर 614 रुपए, वो 614 सीटें रहने वाली, कितनी रहने वाली है? 614। उसमें जो पेड होती है, मतलब पेमेंट जो सीटें होती हैं, वो 172 सीटें होती हैं, ठीक है? इनमें से जो बच गई 40 से 50 या 30 से 50 जो सीटें बच गई, वो किसकी आ जाती है? अपनी एनआरआई कोटा, मतलब जो विदेशी कोटा या कोई स्पॉन्सर वगैरह की हुई रहती है, वो यहाँ पर आ जाती है। तो कितनी सीट होगी टोटल? बीएससी एग्रीकल्चर की यहाँ पर 829 सीटें रहने वाली है, ठीक है? तो बाद में आप आपका यदि अच्छे से सपोर्ट रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त वगैरह को वीडियो शेयर करोगे, तो लास्ट में आपको एक वीडियो अपन और लेके आएँगे कट ऑफ को लेकर के, कितनी कट ऑफ तक वो, तो वो आप जब कर पाओगे, जब आप अपने नंबर का गूगल फॉर्म जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अपन कंप्लीट बात करेंगे। पहले अपन हवाबाजी में बात नहीं करेंगे, इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी क्या कट ऑफ जाएगी, लेकिन जितनी आप जहाँ पर संभावना लगाई 100 से 120 जो क्वेश्चन आपके सही हो गए होंगे, वो अपना एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा। लेकिन अपन कंप्लीट वहाँ पर बात करेंगे अपना रिजल्ट आने के बाद, उससे पहले कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि पेपर का लेवल ऊपर-नीचे होता है, तो आपका जो रैंक होगा ना, रैंक से अपन डिसाइड करके बता सकते हैं कि कितनी रैंक तक आपको सीट मिल सकती है, क्योंकि सीट किस हिसाब से मिलेंगे? नंबर ऑफ सीट से। आप नंबर से तो डिसाइड कर ही नहीं सकते हो ना, सीधी-सी बात है। तो आपकी रैंक जब आ जाएगी, जब अपन कंप्लीट यहाँ पर बात कर लेंगे। तो साथ में सब जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, यदि आपके नंबर कम है, आप इधर-उधर से रैंक सुन रहे हो कि इतनी रैंक तक है, तो सर हमारे पास तो है ही नहीं, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। 4th राउंड तक, लास्ट राउंड तक आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, यदि कम नंबर हैं तो भी। क्योंकि आप घर पे तो फ्री हो ना, तो क्या है, तो काउंसलिंग करवाने में क्या प्रॉब्लम? बहुत बार मैंने खुद ही देखा है, मेरे काउंसलिंग के टाइम भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट साथ वालों ने देखा है, बहुत से स्टूडेंटों की लो रैंक पे भी लास्ट के राउंड में जाकर सीट मिली थी, जिनको उम्मीद भी नहीं थी। बहुत से लोग बोल रहे थे काउंसलिंग मत कराओ, तो आप लोग काउंसलिंग करवाना प्लीज़, मेरे हिसाब से तो, ठीक है? उसके बाद अब बात कर लेते हैं अपन यूनिवर्सिटी वाइज़, जो अपना कानपुर वाली जो यूनिवर्सिटी में मैंने बताया आपको, चंद्रशेखर वाला, ठीक है? उनके अंदर अपने को 150 सीटें हैं टोटल, ठीक है? ये 150 सीटें रहने वाली है, जिसके अंदर 100 सीटें अपनी नॉर्मल है, 38 पेड है और 12 यहाँ पर एनआरए कोटे की तरफ से अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर की बात करें, और 150 सीटें की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके साथ में इसके सब कैंपस के अंदर कोई सीटें नहीं है, जो आजमगढ़ कैंपस बताया उसके अंदर कोई सीटें नहीं, वो उसके अंदर टोटल सीटें जो उसके अंदर नहीं है। तो साथ में अपना गोंडा कैंपस है, उसके अंदर भी यहाँ पर सीटें नहीं रखी गई एग्रीकल्चर की। तो अपना लखीमपुर खीरी है कैंपस है, लखीमपुर जो अपनी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर यहाँ पर सीट रखी गई है, 87 सीट यहाँ पर आप देख सकते हो।
उसके साथ में हरदोई जो कैंपस होते हैं उसके अंदर 85 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। तो उस हिसाब से आप पहले यूनिवर्सिटी कैंपस आप यूनिवर्सिटी डालना, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने 150 किसके अंदर है, अपना मेन जो यूनिवर्सिटी कैंपस रहेगा कानपुर यूनिवर्सिटी 150 है। 87 मतलब जो है किसके अंदर, अपनी लखीमपुर खेरी जो कैंपस है जो एग्रीकल्चर का वहाँ पर है। और हरडोई कैंपस है वहाँ पर 85 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद में ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर की सीटें जो है एग्रीकल्चर वाली सीटें हैं, हॉर्टिकल्चर वगैरह की बात नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अयोध्या वाली जो अपनी कुमारगंज वाली है, उसके अंदर जो सीटें हैं 140 सीटें रहने वाली है मेन कैंपस के अंदर। उसी साथ में बात करते हैं जो सब कैंपस है इसके अंदर, आजमगढ़ जो है आजमगढ़ के अंदर इसका सब कैंपस है तो 85 सीटें वहाँ पर है आजमगढ़ के अंदर। गोंडा जो कैंपस है, गोंडा कैंपस के अंदर यहाँ पर 65 सीटें, टोटल कितनी सीटें होगी यहाँ पर अपनी, ये किसके अंदर, अयोध्या के अंदर, ठीक है। ये आप टोटल करके देख लेना। कानपुर के अंदर 150 एक है, 87 एक है और 85 ये अपनी सीटें यहाँ पर रहने वाली है। उसके साथ में अयोध्या यूनिवर्सिटी के आप अंदर यहाँ पर देख सकते हो अपनी कितनी है, 140 एक है और उसके बाद में 85 प्लस में 65 ये आप ऐड कर लेना, ये टोटल सीटें यहाँ पर इसकी हो जाएंगी। तो कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके अंदर 150 सीटें एक है, उसके साथ में 87 सीट है, उसके साथ में 85 सीट है, ठीक है। आप पॉज करके एक बार और अच्छे से देख सकते हो कितने क्या इसके अंदर नॉर्मल सीटें हैं, पेड सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट के अंदर। तो मेरिट के अंदर मेन कैंपस के अंदर यहाँ पर सीटें रहने वाली है ओनली 119 सीटें हैं मेरिट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में बांदा के अंदर बात करें तो उसके अंदर 98 सीटें यहाँ पर रहने वाली, क्योंकि मेरिट है बांदा जो है इसके अंदर आपके मेन कैंपस के अंदर इसके अंदर सब कॉलेज कोई एग्रीकल्चर की नहीं है, ठीक है। ये अपनी बात करते हैं, ये अपने बीटेक वालों के लिए जो अपने लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो ये अपनी एग्रीकल्चर की बात होगी, अपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं, यदि कम रैंक है तो हॉर्टिकल्चर आप लेना पसंद कर रहे हो तो उनकी बात कर लेते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर टोटल सीट कितनी है यहाँ पर, 296 सीटें रहने वाली है, ठीक है। तो 296 कानपुर वाली जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर यहाँ पर टोटल सीट कितनी है, 60 है, ठीक है। अपनी अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कितनी सीट है, 80 सीट है, 88 सीट है। मेरिट के अंदर 50 सीट रहने वाली है। उसके बाद में जो अपनी बांदा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कितनी सीट है, 98 है। तो टोटल कितनी है, 296 सीटें अपनी किसके हैं, हॉर्टिकल्चर की। उसके बाद बीएससी फॉरेस्ट्री की बात करते हैं 79 सीटें, जिसके अंदर अपन बात करें जो कानपुर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 55 यूनिवर्सिटी है, 55 सीटें, 24 सीटें किसके अंदर अपना ये अयोध्या वाली में। उसके बाद में अपनी बात करें मेरिट वाली में कोई सीटें यहाँ पर नहीं है, अपनी फॉरेस्ट की यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है। उसके बाद में 50 सीटें अपनी बांदा वाली में, ठीक है। ये इतना क्लियर होगा आपको। ये किसकी बात कर रहा है, 79 सीटें की बात की है मैंने, किसकी, फॉरेस्ट्री वालों की। अब बात करते हैं फिशरीज वाले की, जो फिशरीज में जाना चाहते हैं उनके लिए 72 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। जिसके अंदर बात करें अपनी कानपुर जो यूनिवर्सिटी है अपनी चंद्रशेखर आजाद, उसमें 40 सीटें रहने वाली है। उसके बाद में अयोध्या वाली में 32 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। तो दोनों में, अयोध्या में और कानपुर में अपनी फिशरीज की यहाँ पर सीटें रहने वाली है 72। उसके बाद में वेटरनरी वाले स्टूडेंट है, एनिमल हस्बेंड्री वाले जो में जाना चाहते हैं उनके लिए 204 सीटें रहने वाली है, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी का अपना कानपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई सीटें नहीं दी गई है। अयोध्या वाली में 68 सीटें अपनी रहने वाली है, जिसमें 68 सीटें अपनी मेरिट वाली में और 68 ही सीटें अपनी किसमें है, बांदा यूनिवर्सिटी में। ये किसकी बात की है मैंने, वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री वाले स्टूडेंटों के लिए। उसके बाद कम्युनिटी साइंस की बात करें तो 96 सीटें रहने वाली है, जिसके अंदर 40 सीटें अपनी चंद्रशेखर कानपुर में और अयोध्या वाली में 32 सीटें रहने वाली है। उसी साथ में अपनी जो बांदा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 24 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। मेरिट वाली में सीटें अपनी नहीं है, कौन सी, कम्युनिटी साइंस की यहाँ पर कॉलेज नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपने बायोटेक्नोलॉजी की। जो बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं जो स्टूडेंट मैथ वाले, तो कानपुर वाले में सीटें नहीं है, यहाँ पर 32 सीटें अपनी है अयोध्या वाली में, ठीक है। उसके साथ में 72 सीटें किसके अंदर है, मेरिट वाली में, ठीक है। 72 और 32 सीटें मतलब 104 सीटें किसके अंदर है, बी टेक्नोलॉजी वालों के लिए, बायोटेक्नोलॉजी वाले के लिए। उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जो सीटें हैं वो है 159 सीटें हैं, जिसके अंदर 29 है चंद्रशेखर आजाद के अंदर, जिसके अंदर ओनली नॉर्मल सीटें हैं, पेड सीटें कोई भी दी गई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। साथ में बात करें 48 सीटें ही जो अपनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है उसके अंदर 48 सीटें ही किसके अंदर है, अयोध्या के अंदर, जो नॉर्मल सीटें हैं, कोई पेड पर पेमेंट सीटें नहीं है। जो 5 पेमेंट सीट सिर्फ किसके अंदर दिया गया है, मेरिट के अंदर दी गए हैं, जिसके अंदर 50 सीटें मेरिट के अंदर है। उसके साथ में 32 सीट किसके अंदर अपनी बांदा यूनिवर्सिटी के अंदर है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। उसके बाद में बात करते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर 90 सीटें हैं, 40 सीटें चंद्रशेखर आजाद कानपुर वाली यूनिवर्सिटी में। उसके साथ में अपने अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर कुछ नहीं है सीटें। तो 50 सीटें अपनी मेरिट वाली में, तो 50 और 40 या 90 सीटें अपनी किसकी है, डेयरी टेक्नोलॉजी। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी में 82 सीटें हैं, जिसके अंदर 82 में बात करें 50 सीटें अपनी किसके अंदर है, मेरिट वाली में, ठीक है। उसके बाद 32 जो है वो किसी में है, बांदा के अंदर, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक के भी एक बार देख सकते हो अच्छे से कि कौन कौन सी सीटें कैसे हैं सर, नॉर्मल सीटें कैसे हैं, पेड मैंने आपको बता दिया है, मेन कैंपस सब कैंपस आपको मैंने समझा दिया, कौन कौन सी सब कैंपस अपने थे वो अपनी बात कर ली। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपने शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अलग से है बीटेक, बीटेक का अलग से शुगर साइंस के लिए अपना 70 सीटें हैं, जिसके अंदर 40 जो सीटें मैंने आपको अलग से इसकी कॉलेज बताया था आपको मेरिट के अंदर थी,
ठीक है? तो शायद में 30 सीटेज के अंदर अपना जो बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी का जो अपना काशी नगर वाला है, उसके अंदर 30 सीटें यहाँ पर और है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं अपने फूड न्यूट्रिएंट्स एंड डायटीशियन जो होते हैं उसकी 24 सीटें हैं जो अपनी यहाँ पर है अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी में 24 सीटें यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है? तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट मैंने आपको बता दिया कि किस किस के अंदर कितनी सीटें यहाँ पर रहने वाली है। इनको सबको आप ऐड कर लेना कि ये नंबर ऑफ सीटें कितनी अपनी आती हैं, ठीक है? तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अपनी टोटल यूजी की सीटें कितनी है। लगभग आपको अप्रोक्स आइडिया मैं देखूँ तो 830 ही हो गई, इसमें 300 ये, तो 800 300 1100 1100 1100 1200 1300 1500 1600 1700 1800, तो आपको मिनिमम यहाँ पर 2000 से लेकर के और मतलब 2100 सीटें यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है? तो आपकी जैसी भी कंबाइंड रैंक आएगी, जो भी अपनी ग्रुप रैंक आएगी, उस हिसाब से अपन और भी यहाँ पर बात कर लेंगे। अभी आपके लिए मैंने बता दिया, आइडिया लग जाएगा मोटा-मोटा सर आपने क्या बताया यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद अपन नेक्स्ट अपना वीडियो लेकर आएँगे काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है? तो काउंसलिंग वाला जो वीडियो होगा जिसके अंदर अपन कंप्लीटली अपना जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो अपन बात करेंगे कि क्या अपना काउंसलिंग वगैरह स्टेप वगैरह रहने वाली है, क्या अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं, तो ताकि अभी आप बैठे घर पे आप फ्री हो तो आप क्या कर सको उसका पूरा प्रॉपर तैयारी कर सको, ठीक है? तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप ज़्यादा दोस्तों को शेयर करोगे तो आपका जो कट ऑफ रहेगा उसका मेरे को उतना ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा, क्योंकि आपको गूगल फॉर्म में भरवाऊँगा, उस गूगल फॉर्म में से आप जो यहाँ पर मेरे को बताने वाले हो उससे मैं आपकी रैंक भी यहाँ पर बताऊँगा, कौन-सी कॉलेज आपको पहले फिल करनी चाहिए, वो अपन काउंसलिंग के अंदर सब यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? और जैसे आप यूजी में जाओगे तो आपके लिए फर्स्ट ईयर में जो भी जितने भी फंडामेंटल बैच वगैरह चलेंगे, अपने सब्जेक्ट के जितने भी 10 से 12 जो सब्जेक्ट होते हैं, उन सब के मैं फंडामेंटल बैच भी आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ठीक है? आप चैनल के ऊपर जाकर भी देख भी सकते हो, आपको लास्ट तक आपको हायर स्टडी में जाना है, आईसीआर में जाना है, पीजी करना है, पीएचडी करना है, तो लास्ट तक आपके साथ में यहाँ पर बना रहूँगा, ठीक है? तो आप जब भी कर पाऊँगा या आपके लिए मैं या आप मेरा पूरा आप सपोर्ट करो, आपकी तरफ से जो प्यार मिलेगा, उससे मैं यहाँ पर आपके लिए बेटर करने की कोशिश यहाँ पर करूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपना जो वीडियो लेकर आएँगे काउंसलिंग के लिए उसके अंदर, ठीक है? तब तक ले मेरे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।